अंत कोटि अघनाश तवहि। आप चाहे कितना भी पाप करिए, कितना भी दुराचार करिए, अगर भगवान की शरणागति लग गई तो आपका उद्धार होना सुनिश्चित है। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्या मैं अब भी पापी हूं? कहते हैं त्वा बाणेन काकुत्स्थं मामीहान पराधीनम् किं भक्षयसि सदा मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितम्। मैं सर्वथा निपराध था प्रभु, तो भी मैं यहाँ मुझे आपने बाण मारने का घृणित कर्म किया। सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहोगे? अधार्य चर्म में शतभिः रोमण्यास्ति च वर्जितम् अभक्षयाणि च मांसानि तवद्भिर्धर्मचारिभिः। बहुत कहा। बाली ने कहा कि अब बस महाराज, मुझे जीने की इच्छा नहीं है, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। ऐसी मृत्यु अब दोबारा नहीं मिलेगी। वो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतरा में कही आबत ना हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतरा में कही आबत नाही। जब बहुत जतन करते हैं तो आपका एक क्षण में आपका शायद अंतिम दर्शन मिल जाए। हे प्रभु, आप तो हमारे मरणावस्था में आप खड़े हुए हो। कहते हैं जन्म लाभम परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। नारायण स्मृति वो भी अंत समय में। जन्म लाभ परम पुंसाम, साक्षात प्रभु मेरे सामने खड़े हो, ऐसी मृत्यु मुझे कहां मिलेगी? इसलिए अब तो मैं मरना ही जानता हूं। भगवान को सुग्रीव के कार्य के लिए आज घटना पड़ गया। इतनी बात सुननी पड़ी। भगवान ने क्या कहा कि हे बाली, वो सखा सोचित्या गहूं बल मोरे। ओ सखा सोचित्या गहूं बल मोरे। सब विधि घटव काज में तोरे। सब विधि काज में तोरे। सखा सोचित्या गहूं बल मोरे। ओ सखा सोचित्या गहूं बल मोरे। सब विधि काज घटव बल तोरे। सब विधि काज घटव मय तोरे। सब मय तोरे। इसके बाद सुग्रीव को विश्वास हो जाना चाहिए कि नहीं? अभी भी सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ कि प्रभु बाली को मार दे, लेकिन सुग्रीव ने विश्वास नहीं किया। सुग्रीव के विश्वास को दृढ़ करने के लिए भगवान ने परीक्षा भी दी। सच पूछिए तो भगवान की प्रतीक्षा वास्तव में करनी चाहिए जीव को। हाँ, लेकिन भगवान की परीक्षा लोग करने लगते हैं। क्या पता ये हम जाप करवा रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, ये राम कथा सुन रहे हैं, फल मिलेगा कि नहीं, ये होता है। विश्वास नहीं। सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली। 7 सालों को भेदन करो, तब मैं विश्वास करूं, तब मैं मानेंगे कि वाली का अपमान करेंगे। दुंदुभी राक्षस को अपने अंगूठे से पैर के अंगूठे से फेंक दो, तब मैं मानूंगा। भगवान ने वो भी किया। भगवान ने सब कुछ किया। लोक भाषा में कहो तो सुग्रीव ने भगवान से लकड़ी भी कटवाया है, हड्डी फेंकवाया, फिर भी सुग्रीव
को विश्वास नहीं हुआ है। देखो जब सुग्रीव गए हैं युद्ध करने के लिए तो पहली बार तो बाली ने खूब पटक पटक के मारा, इतना जम के मारा है कि खून से लथपथ करके एक एक हड्डी पसली तोड़ भागा लौट करके, प्रभु आपने मेरे साथ अन्याय किया है, पीट डाला मुझे। भगवान ने क्या कहा कि देख तुम दोनों भाई एक ही समान में थे, न तुमको मैं पहचानता था न मुझको। मैं बाण मार दूं कहीं वाली की जगह तेज दे लग जाए तो क्या हो, क्या हो। सुग्रीव ने देखा कि अब बाण चलाएंगे प्रभु, अब चलाएंगे, लेकिन इतना पीटा बाली इसकी दुर्दशा हो गई, अंत में भाग चला। अब देख लीजिए भगवान जानबूझ करके पिटवाए। भगवान क्या नहीं जानते, भगवान नहीं जानते कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है, लेकिन यहाँ पर पिटवाना था भगवान को। तो दोबारा भगवान ने कहा कि अच्छा फिर जाओ, लक्ष्मण को कहा एक इसको माला पहना दो, पहचान में आएगा, अब इस बार जाएगा तो मैं निश्चित मारूंगा। तो दोबारा जब माला पहना के भेजे हैं तब भगवान ने बाण मारा है, जब एकदम दृढ़ विश्वास हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बताइए जिन भगवान को इतना अंतर मालूम है, क्या सीता के रूप में आई हुई जब सती को पहचान सकते हैं, क्या यहाँ सुग्रीव वाली को नहीं पहचाने? सिद्ध हो जाता है। या वाली सुग्रीव भी समझ गया कि इनको हमको कुटवाना रहा, बीसों इतना गदा मरवाए हुए, पता नहीं किस जन्म का बदला लिए हैं। सुग्रीव को भगवान पर भरोसा नहीं था इसलिए पिटवाए हैं। हाँ। और अंत में गजपुष्पी की माला लेकर के सुग्रीव के गले में डाल देते हैं। अगली बार जब दृढ़ विश्वास हो गया तब बाली को भगवान ने मारा। बाली धर्म के मार्ग पर चला था, रावण से मित्रता कर चुका था। असली बात समझिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान यहाँ पर बाली से खट तो गए, लेकिन समझिए क्यों मारा है भगवान ने बाली को? इसलिए मारा है कि रावण से मित्रता कर चुका है ये बाली। आया था राम जी का काम करने, इंद्र का अवतार है बाली, सूर्य का अवतार सुग्रीव। तो आया था तुम काहे के लिए? भगवान का काम करने के लिए, और चले गए रावण से मित्रता करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए किसी शत्रु देश से जाकर के हाथ मिला लेगा अगर भारत का कोई भी, तो उसको यहाँ भारत सरकार छोड़ने वाली नहीं। भारत का कोई भी पाकिस्तान से जाकर मिल जाएगा, लौट के आएगा तो क्या दुर्दशा होगी उसकी। तो ऐसे है, हमारे भारत देश का है ये सुग्रीव बाली, और गया है लंका में हाथ मिलाने। तो भगवान ने कहा कि देशद्रोही है, इसको मारना चाहिए, इसको सजा देनी चाहिए। बाली को प्रभु ने गति दी, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और कहा कि सुग्रीव मेरा काम याद रखना, नहीं तो फिर समझ लेना बाली जैसे तेरी गति होगी। सीता जी का पता लगाना है, मैं प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास करूंगा। तो भगवान चले गए चतुर्मासा करने के लिए, सुग्रीव चला गया किष्किंधा राज्य में, और कपियों को भेज करके, वानरों को भेज करके 10 दिशाओं में सीता जी का पता लगाना है। तो सुग्रीव को राजा बना करके बाली के बेटे अंगद को युवराज बना दिया भगवान ने, और भगवान चतुर्मासा बिताने लगे। और सहज भाव जीव का, देखिए सहज भाव जीव का सुग्रीव भगवान को भूल गया। 4 महीना हो गया, 4 महीने से ज्यादा जब हो गया तब लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु ये लगता है कि ये सुग्रीव का भूल गया, अब आने वाला नहीं है। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई। मति क्षयाद ग्राम में सुखे सुसक्ता, स्तव प्रसाद प्रतिकार बुद्धि, अतोग्रजं पश्यतु वीरबालिनः, नाराज्यतेवं निगुण सदैवं। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोगों में आसक्त हो गया है। आपकी कृपा से जो राज्य आदि का लाभ हुआ है
उस उपकार का बदला चुकाने की उसकी नियत नहीं है प्रभु। अंत में उनको लगता है बाली जैसी गति सुग्रीव की भी करनी पड़ेगी। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं देना चाहिए प्रभु, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण जिस बाण से बाली को मैं मारा था ना, ते ही सर हटाऊ मूढ़ कह काली, अभी मेरे तुड़ीर में वो बाण घटा नहीं है, उसको भी मैं मारूंगा। उसी बाण से मैं कल मारूंगा। कब मारूंगा? कल, आज नहीं। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों मारोगे भाई, मारना तो आज ही मार दीजिए। तो राम जी ने कहा कि एक काम करिए, आप जाकर के उसको रोकिए पहले, फिर कल मारूंगा। भगवान ने कहा इधर और बताएं। लक्ष्मण जी पास में आए, उन्होंने कहा एक बार व्यक्ति को समझाना चाहिए, जाओ समझाओ, और नहीं मानेगा तो वे मारना तो भाई है। तब जन जही समझावा रघुपति करुणा से, भय दिखाई लैया तात सखा सुग्रीव। मेरा सखा